नोएडा के एक नए हाई राइज अपार्टमेंट में अमित और प्रिया अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रिया एक आर्किटेक्ट। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई से ये फ्लैट खरीदा था, फ्लैट 304 सिल्वर हाइट सोसाइटी। अमित मुस्कुराकर, प्रिया देखो कितना खूबसूरत फ्लैट है, आज से हमारी अपनी दुनिया। प्रिया थोड़ा घबराकर, अमित मुझे ये मास्टर बेडरूम का आईना पसंद नहीं है, बहुत पुराना लगता है, इसमें कोई पुरानी डिजाइन है। आईना दीवार पर लगा हुआ था, लगभग 6 फीट लंबा, लकड़ी का फैंसी फ्रेम, और उस फ्रेम पर नागिन और रात रानी की फूल की नक्काशी थी। सबसे स्ट्रेंज बात, आईने के ऊपर एक छोटी सी घंटी लगी थी, हिला हुआ, बिन बात के। अमित हंसकर, पागल हो, आईना क्या बिगाड़ेगा, पुरानी बिल्डिंग का माल है, रखते हैं। उन्होंने वो आईना वहीं रहने दिया। पिछले मालिक ने फ्लैट खाली करते वक्त ये आईना छोड़ दिया था। सीन 2, रात 3:33 AM, पहला अनुभव। प्रिया को नींद से अचानक जागा। रूम में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें माली। आईना के सामने उसकी परछाई नहीं थी। है, उसकी परछाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन आईना में सिर्फ खाली दीवार दिख रही थी, जैसे कोई उसकी परछाई छीन कर ले गया हो। प्रिया कंपकंपते होठों से, अमित, अमित उठो। अमित ने आंख खोली। क्या हुआ? प्रिया ने आईना दिखाया। अमित ने देखा उसकी अपनी परछाई भी आईने में नहीं थी। दोनों की परछाइयां गायब थी। लेकिन अचानक आईने में कुछ हिला। एक दूसरी परछाई आई, एक औरत की, जिसके बाल लंबी लंबी खुली और चेहरा बिल्कुल सफेद। वो औरत आईने के अंदर उनकी तरफ बढ़ रही थी और उसके हाथ में एक चाकू था। अमित ने तुरंत लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही आईना नॉर्मल हो गया। उनकी परछाई वापस आई, सब सही। प्रिया आंसुओं में, मैं आज यहां नहीं सोऊंगी। सीन 3, अगली सुबह सोसाइटी की बातें। सुबह 8 बजे प्रिया ने सोसाइटी की सीनियर रेजिडेंट मीना आंटी से बात की। प्रिया, आंटी, मेरे फ्लैट की मास्टर बेडरूम में जो आईना है उसका कोई हिस्ट्री है क्या? मीना आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। मीना आंटी धीरे से, रात 10 बजे पंडित जी ने बताया, प्रिया को पता है वो मां बनने वाली है। वो बच्चा जिसकी आत्मा तुम लोग इस आईने में डालोगे वो कभी पैदा नहीं होगा। ये सैक्रिफाइस है। प्रिया रोते हुए, अमित, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मैं प्रेग्नेंट हूं, 2 महीने। अमित की आंखें फट गईं। तुम पागल हो, मैं अपने बच्चे की जान नहीं दूंगा। पंडित जी, कड़क आवाज, तो तुम दोनों की जान जाएगी। कल रात अमावस्या है, मिसेस शर्मा पूरी शक्ति ले आएगी। उस रात वो आईने के अंदर तुम दोनों को बंद कर देगी। फिर कोई और इस फ्लैट में आएगा, वो तुम्हारी जगह जिंदा रहेगा। अमित और प्रिया के बीच एक खामोश जंग छिड़ गई। एक तरफ उनका अनबॉर्न बच्चा, दूसरी तरफ उनकी अपनी जान। सीन 2, अमावस्या की रात, मंदिर का रहस्य। पंडित जी ने आखिरी उपाय बताया। एक जीना हुआ आईना का दूसरा आईना होता है। अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम उसमें मिसेस शर्मा की आत्मा को वापस डाल सकते हो। वो दूसरा आईना उसी बिल्डिंग में किसी फ्लैट में है, जहां पहले मिसेस शर्मा की पत्नी की मां रहती थी। फ्लैट 104, नीचे वाली फ्लोर। अमित, प्रिया और पंडित जी 104 के दरवाजे पर गए। अंदर कोई नहीं रहता था, बिल्डिंग वीकेंड थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर बिल्कुल अंधेरा, लेकिन एक रूम में बिल्कुल वैसा ही आईना था, सेम साइज, सेम कार्विंग। बस इस आईने में मिसेस शर्मा नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत दिख रही थी। वो मिसेस शर्मा की मां थी, जो 10 साल पहले मर गई थी। पंडित जी, ये है दूसरा आईना। इसमें मिसेस शर्मा की मां की आत्मा है। अगर तुम दोनों आईने आमने सामने रखोगे, दोनों आत्माएं एक दूसरे को खा जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। लेकिन इस रिचुअल के लिए एक जिंदा इंसान को बीच में खड़ा होना होगा, जो दोनों आईने के बीच में दिखता रहेगा। सीन 3, सैक्रिफाइस का मोमेंट।
अमित और प्रिया ने दोनों आईने एक के सामने एक रख दिए। मास्टर बेडरूम में असली आईना, कॉरिडोर में दूसरा आईना। पंडित जी ने कहा, कोई एक बीच में खड़ा होगा। जब मैं मंत्र पढ़ूंगा, मिसेस शर्मा आत्मा बाहर आएगी, दूसरी आत्मा भी बाहर आएगी। वो लड़ेंगी, लेकिन जो बीच में खड़ा है वो दोनों की दृष्टि अब